वेक्टर फंक्शन, इसको हम पढ़ रहे थे। फंक्शन के फर्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल तक पहुंच गए थे। उसमें हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसका ग्राफ पैराबोला होता है, आइदर माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला और माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टाइप का होता है, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स होता है, जब ए की वैल्यू नेगेटिव होती है तो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड होता है। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो माइनस बी वाई 2a कॉमा माइनस डी वाई 4a होते हैं, और इस वर्टेक्स के यहाँ भी कोऑर्डिनेट जो है वो सेम होंगे, माइनस बी वाई 2a कॉमा माइनस डी वाई 4a। फिर हमने देखा था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका डोमेन, कोई भी हमने एक नोट लिखा था, डोमेन ऑफ एनी पॉलिनोमियल फंक्शन इज एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, और रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज वाई, इस वाले केस में व्हेन ए इज ग्रेटर देन जीरो देन माइनस डी वाई 4a से लेके इन्फिनिटी, और जब a इज़ लेस देन ज़ीरो होगा तो y बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस डी वाई 4a। तो इस तरीके से अपन ने रेंज ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा था। इसके बाद फिर हमारे पास आता है रेंज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो ग्राफ होते हैं बहुत अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, तो इसीलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम ग्राफ के बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे। जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ्स के बारे में बात करते हैं। अभी तो हम ये देखें कि अगर हमारे पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन है y इक्वल टू a इंटू एक्स की पावर 3 प्लस b इंटू एक्स की पावर 2 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस d, वेयर a b c and d all belongs to real number and a is not equal to 0 when this polynomial is cubic polynomial, a is known as leading coefficient। अब अगर ये हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके डोमेन और रेंज के बारे में हम बात करते हैं, तो हम बेसिक डेफिनेशन से डोमेन और रेंज निकालें इसका। अगर हम डोमेन निकालें तो हाँ, डोमेन मतलब वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। तो हम देख रहे हैं चूंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन इसका ऑल रियल नंबर होगा, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होता है, तो इसका डोमेन तो एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा। अगर हम रेंज के बारे में बात करें तो रेंज जो हम अभी इसमें मेथड अप्लाई कर रहे हैं ये सभी पॉलिनोमियल फंक्शन में एप्लीकेबल हो सकती है। हमने यहाँ से क्या किया, हमने यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन ले लिया। एक्स क्यूब जो हमने कॉमन लिया तो ये हमारे पास आ गया a प्लस हो गया b अपॉन एक्स प्लस हो गया c अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस हो गया d अपॉन एक्स क्यूब, ये हमारे पास हो गया। अब अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू रखता हूँ, पहला केस x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये अपॉन में जब इन्फिनिटी आएगा तो ये सब हो जाएगा ज़ीरो, इन्फिनिटी का क्यूब हो जाएगा इन्फिनिटी और a। तो हमारे पास अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो आंसर y इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, और अगर a की वैल्यू नेगेटिव है तो y इज टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी होगा। और दूसरा केस हमने देखा जब x इज टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी है तो उस कंडीशन में जब a की वैल्यू हमने लिया पॉजिटिव तो ये 0 0 0 माइनस इन्फिनिटी का क्यूब माइनस इन्फिनिटी, अगर ये पॉजिटिव है तो y इज टेंडिंग टू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, और अगर a की वैल्यू नेगेटिव है तो y इज टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसका। ये माइनस इन्फिनिटी और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव क्वांटिटी से जब माइनस इन्फिनिटी का मल्टीप्लाइड होगा तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। तो हमें साफ साफ दिख रहा है चाहे a की वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे a की वैल्यू नेगेटिव हो, जो y की वैल्यूज़ हैं वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में लाई करती है, मतलब इसका जो रेंज होगा वो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा नोट हमारे पास आता है कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, एनी पॉलिनोमियल फंक्शन, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हमारे पास है ऑफ ऑड डिग्री या ऑफ ऑड ऑर्डर, ऑफ ऑड ऑर्डर, तो इसकी जो रेंज होगी, इसकी जो रेंज होगी वो हमेशा x रेंज जो होगी वो हमेशा y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगी। और अगर इवन ऑर्डर रहेगा, ऑड ऑर्डर की जगह रहेगा इवन ऑर्डर, तो उसकी जो रेंज होगी वो सबसेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगा, वो हो जाएगा सबसेट ऑफ R, सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो हमने एक बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट सीखा कि अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसका डोमेन हमेशा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा, और अगर हमारे पास रेंज के बारे में हम बात करें तो पॉलिनोमियल का अगर ऑर्डर ऑड है
तो उसका रेंज ऑल रियल नंबर होगा, और अगर इवन है तो सबसेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगा। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल फंक्शन के हमने डोमेन और रेंज के बारे में क्वेश्चंस पढ़े। चलिए यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन। हाँ भाई, अगली हेडिंग डालिए अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि अ फंक्शन f इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक फंक्शन if it can be constructed using algebraic operations such as addition, subtraction, multiplication, division और taking roots starting with polynomial। क्या कह रहे हैं भाई कि अगर हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है, मैं उसका रूट ले लूँ। अगर हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है, उसको मैं दो पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दूँ। अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, उनको मैं ऐड कर दूं। अगर कोई भी पॉलिनोमियल में या कोई भी एक से ज़्यादा पॉलिनोमियल में अगर मैं अलजेब्रिक ऑपरेशंस लगा दूं, तो जो एक्सप्रेशन बनता है वो उसे अपन बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। तो जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है बेसिकली वो सभी अलजेब्रिक फंक्शन है। जितने भी रैशनल फंक्शंस होते हैं ये रैशनल फंक्शन है। पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल इज रैशनल फंक्शन, वो भी सभी अलजेब्रिक फंक्शन है। और ये भी फंक्शंस जो हैं अंडर रूट फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन, ये सभी जो हैं वो अलजेब्रिक फंक्शंस हैं। तो अलजेब्रिक फंक्शंस क्या कहलाते हैं? अलजेब्रिक फंक्शंस ऐसे फंक्शंस कहलाते हैं जिसमें हम एक या एक से ज़्यादा पॉलिनोमियल के ऊपर कोई अलजेब्रिक ऑपरेशंस लगा देते हैं, तो जो फंक्शन बनता है उसको अपन अलजेब्रिक फंक्शंस बोलते हैं। तो दीज ऑल आर द अलजेब्रिक फंक्शंस। अब अलजेब्रिक फंक्शन में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट वाला अलजेब्रिक फंक्शन। मान लीजिए हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है y इक्वल टू अंडर रूट एक्स। बोला गया कि इसका डोमेन और रेंज निकालो। तो डोमेन तो हमें अंडर रूट के मामले में हमें एक चीज़ पता है हमेशा से कि जो अंडर रूट है उसके अंदर जो भी इनपुट होगा वो हमेशा कैसा होगा, या तो पॉजिटिव होगा या ज़ीरो होगा। अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव इनपुट नहीं होते, और अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आउटपुट में देता है। अंडर रूट जो होता है, अंडर रूट वाला जो फंक्शन होता है, इसके अंदर इनपुट होगा या तो पॉजिटिव या ज़ीरो, और आउटपुट भी आएगा या तो पॉजिटिव या ज़ीरो। अंडर रूट इतनी अच्छी चीज़ है, ना तो ये नेगेटिव चीज़ें लेता है ना नेगेटिव चीज़ें देता है। ना नेगेटिव नंबर इसके अंदर इनपुट होते हैं रियल नंबर फ्रेम में, ना नेगेटिव नंबर इसमें आउटपुट होते हैं। अगर आप अंडर रूट ऑफ 4 के बारे में बात करते हैं तो अंडर रूट ऑफ 4 की वैल्यू 2 आती है, ना कि +-2 आती है। अगर आप अंडर रूट 4 की वैल्यू +-2 लिख रहे हैं तो गलत है। अंडर रूट ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव आउटपुट। तो अंडर रूट ऑफ 4 की वैल्यू 2 आती है। अंडर रूट हमेशा या तो पॉजिटिव या ज़ीरो लेता है, और पॉजिटिव या ज़ीरो ही देता है। अंडर रूट ना नेगेटिव आइटम लेता है ना नेगेटिव आइटम देता ही अंडर रूट की प्रॉपर्टी होती है। हम जब x² इक्वल टू 4 करते हैं तो x इक्वल टू हमारे पास ± अंडर रूट 4 होता है, और अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 होती है। तो इसीलिए इस केस में x की वैल्यू +-2 होती है, ना कि अंडर रूट 4 की वैल्यू पर +-2 लिखते हैं। ये चीज़ हमें क्लियर होना चाहिए। तो अंडर रूट के बारे में हमारे पास एक बहुत प्यारी सी चीज़ क्लियर हुई कि अंडर रूट ना तो कभी नेगेटिव चीज़ें देता है और ना ही कभी नेगेटिव चीज़ें लेता है। अब अगर हम इसके डोमेन और रेंज के बारे में बात करें तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी, >= 0, और y की वैल्यू भी क्या होगी, >= 0। तो अगर मैं इसके डोमेन के बारे में बात करूं तो इसका डोमेन हमारे पास क्या हो गया, >= 0, और अगर मैं इसकी रेंज के बारे में बात करूं तो रेंज भी इसका क्या हो गया, >= 0। अच्छा, इसके ग्राफ के बारे में अगर हम बात करते हैं, अगर हमें इसका ग्राफ बनाना है तो अगर मैं ऐसा करूं कि इसमें इसका स्क्वायरिंग कर दूं तो y² = x। अपन ने ये देखा, ये तो पैराबोला है, 0 पे वैल्यू 0 हो रही है, और y² मतलब सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, और पॉजिटिव है यहाँ पे तो सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव x एक्सिस। तो इसका तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। लेकिन हमें बनाना है y = √x का, तो y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये नेगेटिव वाला ग्राफ कर देंगे गायब। तो यहाँ से ये हमारे पास y = √x का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। 0 पे वैल्यू 0 हो रही, इन्फाइनाइट पे वैल्यू इन्फाइनाइट हो रही। x की अगर हम इसको डोमेन निकालेंगे, इसको x एक्सेस पे चपटाएंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी मिलेगी हमें, तो इसका डोमेन x > 0 है। अगर मैं इसकी रेंज निकालने के लिए y एक्सेस पे चपटाऊँगा तो इसकी y की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी मिलेगी। तो इस कंडीशन में हमारे पास की रेंज भी y > 0 है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y = √x।
अब इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं जिनको अपन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बोल दिया गया कि भाई y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू, इसके बारे में आपका क्या कहना है, इसका डोमेन और रेंज के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो अगर हमारे पास है y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू, इसका हमें केवल डोमेन और रेंज निकालना है तो बहुत ही आसान है भाई। अंडर रूट के अंदर जो भी मसाला जाएगा, मतलब जो x माइनस टू गया, ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया, 2 से लेके इन्फिनिटी 2 पे क्लोज, तो ये तो इसका डोमेन हो गया। अब रेंज तो बहुत ही आसान है भाई, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा तो x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और इसके अंदर जब अंडर रूट के अंदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव या 0 आइटम जाएगा तो आउटपुट भी क्या जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये इसकी रेंज आ गई। और अगर हमसे बोले भाई साहब इसका ग्राफ बनाइए आप, तो ग्राफ अपन बनाएंगे क्लास 11th के कंसेप्ट में, जो स्ट्रेट लाइन में अपन ने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पढ़ा था उसके कंसेप्ट से। कैसे भाई, अगर हम देखें ये हमारे पास y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स के फॉर्म का है, तो y की जगह तो y है, अंडर रूट एक्स की जगह है x माइनस टू, इस x माइनस टू को 0 पुट करेंगे तो आएगा x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0, और यहाँ x को 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, y को 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा। मतलब इसका अगर ओरिजिन हम 0,0 कहते हैं तो इसका ओरिजिन हमारे पास क्या है, 2,0। तो इसका जो हम ग्राफ बनाएंगे तो हम वैसे ही बनाएंगे जैसा ग्राफ हम y इक्वल टू अंडर रूट एक्स का बनाते हैं, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे इसका ओरिजिन होगा, और इसका ओरिजिन हमारे पास क्या था, 2,0। तो अब एक्चुअल ओरिजिन हम बनाते हैं तो एक्चुअल एक्स एक्सेस और एक्चुअल वाई एक्सेस हमें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, और y की वैल्यू 0 कहाँ होती है, एक्स एक्सेस पे, तो ये तो भाई साहब एक्चुअल एक्स एक्सेस हो गई। अब यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, इसके एक कदम पहले x की वैल्यू 1 होगी, एक और कदम पहले x की वैल्यू 0 होगी, और जहाँ x की वैल्यू 0 होगी वहाँ पे y एक्सेस हो जाएगा, तो ये y एक्सेस है। तो अगर हम देखें y इक्वल टू अंडर रूट एक्स का ओरिजिन 0,0 था, और y इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 2 का ओरिजिन जो है वो 2,0 हो गया। अब अगर हमें इसका डोमेन निकालना है तो हमने इसको x एक्सेस पे चपटाया तो 2 से लेकर इन्फिनिटी तक इसका डोमेन आ गया। अगर हमने y एक्सेस पे चपटाया तो रेंज आ गई, तो 0 से इन्फिनिटी तक इसकी रेंज आ गई, तो डोमेन हो गया 2 से इन्फिनिटी और रेंज हो गया 0 से इन्फिनिटी। सही है, तो इस तरीके से अपन इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से होता, अगला एक और ग्राफ अपन देखते हैं कि भाई अगर हमारे पास ऐसा होता, हमसे बोला जाता भाई साहब y इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 के बारे में आपका क्या कहना है, तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो हम देखें ये हमारे पास है y माइनस 1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ y इक्वल टू अंडर रूट एक्स से, तो x की जगह x माइनस 2, तो ओरिजिन हो गया हमारे पास x इक्वल टू 2, y की जगह y माइनस 1, तो ओरिजिन हमारे पास हो गया y इक्वल टू 1। तो इसका ग्राफ बनेगा सेम एज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू अंडर रूट एक्स, बट इसका जो ओरिजिन होगा वो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 होगा। अब इसमें हमें ओरिजिनल x एक्सेस और ओरिजिनल y एक्सेस बनानी है, तो y की वैल्यू है 1, तो ऊपर 1 होता नीचे 0 होता, तो एक कदम नीचे आएंगे तो वहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये 0.2,0 हो जाएगा, और y इक्वल टू 0 है, मतलब ये जो है पैरेलल टू ये x एक्सेस यहाँ से पास हो जाएगी, तो ये हो गया x एक्सेस। इसके बाद फिर यहाँ पे x इक्वल टू 2 है, तो यहाँ x इक्वल टू 1 आएगा, और यहाँ x इक्वल टू 0 आएगा, और x इक्वल टू 0 आ गया, तो ये हो गया y एक्सेस। तो ये x एक्सेस हो गया, y एक्सेस हो गया, 2,1 इसका ओरिजिन होगा और टाइप बिहेव करेगा, और ये जो है इसका ग्राफ बन जाएगा। अब अगर हमें इसका डोमेन और रेंज निकालना है तो मैंने इसे x एक्सेस पे चपटाया, तो ये 2 से लेके इन्फिनिटी तक की x लेगा, तो x बिलोंग्स टू हो गया हमारे पास 2 से लेके इन्फिनिटी 2 पे क्लोज। और जब हम इसे रेंज निकालेंगे तो हम इसे y एक्सिस पे चपटाएंगे, तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक की y की वैल्यू ले रहा है, तो y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 1 से लेके इन्फिनिटी। ये तो अपन ग्राफ से इसका डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। अगर विदाउट यूजिंग ग्राफ हमें इसका डोमेन और रेंज निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, इस पर भी अपन ध्यान दीजिए। भाई हमसे बोला गया है कि y इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 का आपको केवल डोमेन और रेंज निकालना है, तो हम कहेंगे y माइनस 1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2। अभी जब डिफाइन होगा जब x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो x बिलोंग्स टू 2 से लेके इन्फिनिटी, ये तो उसका डोमेन आ गया। फिर रेंज निकालने के लिए हम कहेंगे भाई साहब जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा तो x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो 1 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, तो y की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी हो जाएगी।
तो इस तरीके से हम इसका डोमेन और रेंज विदाउट यूजिंग ग्राफ निकाल सकते हैं, ये हम यूजिंग ग्राफ निकाल सकते हैं। ऐसे अपन इनका डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। तो एल्जेब्रिक फंक्शन में सबसे पहले हमने देखा अंडर रूट वाले फंक्शन। अच्छा, अगर हमारे पास एक और देखते हैं अपन, हमसे बोला गया भाई साहब ऐसा है, y इक्वल टू है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6। बोला गया इसका डोमेन निकालिए, क्या होगा। अगर मुझे इसका डोमेन निकालने के बारे में बात कही है, मैं इसकी रेंज के बारे में अभी नहीं बात कर रहा हूँ और ग्राफ के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा हूँ। ग्राफ के बारे में बात AOD में करेंगे अपन, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन वगैरह का एप्लीकेशन होता है। अगर हमसे बोला गया इसका डोमेन निकालो, तो डोमेन निकालने के लिए हमें पता है भाई साहब अंडर रूट के अंदर जो आता है वो हमेशा पॉजिटिव या जीरो होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे यूज़ होगा इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटी जिन बंदों को नहीं आता है, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे इनइक्वालिटीज़ के लेक्चर अपलोड हैं ऑलरेडी, आप उनको देख के इनइक्वालिटीज़ का रिवीजन कर सकते हैं। अच्छा, अपन करेंगे तो सबका पहला स्टेप, सभी के लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए। इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव है। फिर इन दोनों को 0 पुट करेंगे। 0 पुट करेंगे तो हमारे पास एक पॉइंट आएगा 2, दूसरा पॉइंट आएगा 3। इक्वालिटी है तो यहाँ भी डार्क सर्कल आएगा, यहाँ भी डार्क सर्कल आएगा, फिर यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। हमसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट पूछा, तो x की वैल्यू होगी -इन्फिनिटी से लेके 2, यूनियन हो गया 3 से लेके इन्फिनिटी। ये हो गया भाई साहब। अब अपन देख सकते हैं इसकी रेंज। तो इसकी रेंज देखें अगर अपन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के बारे में बात हो रही है। चलो रेंज अभी नहीं बता रहा है, रेंज थोड़े से समय बाद बताएंगे, जब हम रेंज अलग से एक टॉपिक लेंगे उसमें रेंज बताएंगे। अभी अपन डोमेन के बारे में बात करें तो ये इसका डोमेन होगा। आगे बढ़ते हैं अपन। तो एल्जेब्रिक फंक्शन हम पढ़ रहे थे, हम अंडर रूट वाले क्वेश्चंस पढ़ लिए थे। इसके बाद फिर हमारे पास रेसिप्रोकल वाले, रेसिप्रोकल फंक्शन टाइप से जो होते हैं, जैसे y इक्वल टू अगर 1/x है, f(x) इक्वल टू 1/x एक रेसिप्रोकल फंक्शन है। अगर मैं इसके डोमेन के बारे में बात करूं तो इसका डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x की वैल्यू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 आएगी। तो ये तो इसका डोमेन हो गया। अब रेंज निकालने के लिए मैं ऐसा करूं, x की वैल्यू निकाल लूं, तो x की वैल्यू 1/y आ गई। तो इसका भी डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। y शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो y बिलोंग्स टू बी ऑल रियल नंबर -0 आ गया। तो ये इसका डोमेन हो गया, इसका रेंज हो गया। बेसिकली रेंज निकालने की कई सारी मेथड होती हैं। अभी अपन आगे रेंज निकालने का पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसमें स्टेप बाय स्टेप अपन सीखेंगे। तो एक मेथड उसकी ये भी होती है कि भाई अगर x की वैल्यू हम निकाल लें फंक्शन के फॉर्म में, जो फंक्शन ऑफ y के फॉर्म में, और इसका डोमेन निकाल लें तो इसकी रेंज के इक्वल होगा। तो इसका डोमेन के लिए y शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होगा। तो हमारे पास y की वैल्यू r बिलोंग्स टू r माइनस 0 आ गया। ये इसकी रेंज हो गई। अब अगर मैं इसके ग्राफ के बारे में बात करूं जो हम चाह रहे हैं लेना, तो भाई ये है y इक्वल टू 1/x। अब यहाँ पे x के लिए 0 तो नहीं ले सकते अपन, तो या तो हम 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू लेंगे 0 प्लस, या 0 से जस्ट छोटी वैल्यू लेंगे 0 माइनस। जब हम 1/0 प्लस लेंगे तो 1/0 प्लस की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। जिन लोगों को नहीं पता है तो वो एक बात ध्यान रखें कि 1/0 की वैल्यू होती है डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन 1/ जस्ट ग्रेटर देन 0, 0 प्लस लेते हैं तो इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी। और 1/0 माइनस जस्ट लेस देन 0 लेते हैं तो इसकी वैल्यू होती है माइनस इन्फिनिटी। ये नोट कर लें साइड में, NOT नोट। ये कुछ इस तरीके की कहानी होती है। तो अगर मैंने 0 प्लस लिया तो 0 प्लस पे y की वैल्यू जो है वो कैसी होगी, इन्फिनिटी होगी। अगर हम 0 प्लस रखते हैं तो वैल्यू इन्फिनिटी होगी, और जब हम 0 माइनस रखते हैं तो इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी। तो 0 प्लस पर वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी होगी, और 0 माइनस पर वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी। सिमिलरली 1/इन्फिनिटी की वैल्यू 0 नहीं होती है, 0 प्लस होती है। 1/इन्फिनिटी की वैल्यू 0 प्लस जस्ट ग्रेटर देन 0, और 1/-इन्फिनिटी की वैल्यू 0 माइनस जस्ट लेस देन 0 ये होती है। तो जब हम x के लिए इन्फिनिटी रखेंगे तो y की वैल्यू 0 प्लस मतलब ये वैल्यू आएगी, और जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो y की वैल्यू 0 माइनस ये वैल्यूज आएंगी। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए या तो ऐसा स्ट्रेट लाइन बना लो, या फिर ऐसा ज्वाइन कर लो, या ऐसे ज्वाइन कर लो। तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा तो इन्फिनिटी पे इक्वालिटी आ जाएगी, जो कि होती नहीं। इसकी वैल्यू कभी 0 होगी, वो कभी होगी नहीं y की वैल्यू 0, और तो स्ट्रेट लाइन तो बनेगा नहीं। ऐसे बनाएंगे तो भी ये 0 मिल जाएगा, इसका 0 तो इसका कुछ है ही नहीं। तो इसका जो ग्राफ है अगर हम बनाएंगे तो हमारे पास कैसे बनेगा,
अपर कब बनेगा, मतलब इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है इनको ज्वाइन करने का, क्योंकि बाकी केस में ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही थी। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द कर्व y इक्वल टू 1/x। y इक्वल टू 1/x का ये ग्राफ होता है। तो अगर मैं इस ग्राफ से इसका डोमेन और रेंज निकालने की कोशिश करूं तो जब हम इसको x एक्सिस पे चपटाएंगे तो हमें ज़ीरो छोड़ के बाकी सब कुछ मिलेगा। तो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो हो जाएगा, तो इसे ऑल रियल नंबर -0 लिख सकते हैं। जब हम इसका रेंज निकालेंगे, इसे y एक्सिस पे चपटाएंगे तो वो हमारे पास ज़ीरो छोड़ के सब कुछ मिलेगा, तो इसका रेंज ऑल रियल नंबर -0 हो जाएगा। तो ये इसका डोमेन और रेंज यूजिंग ग्राफ अपन निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये हमारे पास हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सॉरी ये हमारे पास हो गया एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन के बाद अगली हेडिंग अपन डालते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। तो अगले हेडिंग डालिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हाँ जी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में हम बात करें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेसिकली होता है जब एफ एक्स इक्वल टू होता है a का पावर x। तो यहाँ पे जो a है वो ग्रेटर देन 0 और a इज़ नॉट इक्वल टू 1। लॉग में आपने 11th क्लास में पढ़ा था। इसका जो बेस है वो ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए और x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होता है। जब x की वैल्यू हम ऑल रियल नंबर कुछ भी रखते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आती है, y की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी आती है और 0 नहीं आती है। इस चीज़ को ज़रा एक बार समझें। मान लीजिए हमने y इक्वल टू 2 का पावर x रखा, तो हमने x की वैल्यू आपने रखा, x की वैल्यू आपने 0 रखा, तो y की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो 1 आएगी। 1 रखेंगे तो 2 का पावर 1 आएगी, 2 रखेंगे तो 2 का पावर 2 आएगी, 3 रखेंगे तो 2 का पावर 3 मतलब 8 आएगी। तो x की वैल्यू इंक्रीज़ करने पर y की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। और अगर मैंने -1 रखा, -1 रखा तो 2 का पावर -1 मतलब 1/2 आएगी। -2 रखेंगे तो 2 का पावर -2 1/4 आएगी। -3 रखेंगे तो 2 का पावर -3 1/8 आएगी। तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रही है। तो यहाँ से हम एक चीज़ देख सकते हैं, जब हमारे पास ये टेंडिंग टू -इन्फिनिटी हो रहा है तो ये टेंडिंग टू 0 हो रहा है, और जब ये टेंडिंग टू +इन्फिनिटी हो रहा है तो ये वैल्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो रही है। तो y की वैल्यू जो है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक जा सकती है, लेकिन 0 पे इक्वालिटी नहीं होगी, क्योंकि -इन्फिनिटी पे इक्वालिटी नहीं होती, इसलिए 0 पे इक्वालिटी नहीं होगी। तो इसकी जो रेंज है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक होगी। x इक्वल टू इन्फिनिटी रखने पे y की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, तो 0 से इन्फिनिटी होगी, बट 0 पे इक्वालिटी नहीं होगी। तो ये हमारे पास इसका डोमेन और रेंज के बारे में बात हुई। अब अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं तो चूंकि हमने ये y इक्वल टू 2 की पावर x की वैल्यू देखी है, तो इसका अगर हम ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ कैसे होगा। दो केस में इसका ग्राफ बनता है। एक तो बनता है जब बेस जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है, जैसे हमने बेस ग्रेटर देन 1, जब हमने जो है अभी 2 का पावर x देखा तो हमने देखा जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं तो y की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 1 होती है, x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 2 होती है, x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू 4 होती है। तो जैसे ही x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो रही थी तो y इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगी, और जैसे ही x इज टेंडिंग टू -इन्फिनिटी हो रही थी तो y इज टेंडिंग टू 0+ होगी, बट 0 नहीं होगी। और अगर a की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में होता है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। a की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में होता है, मान लीजिए अगर y इक्वल टू हमारे पास 1/2 का पावर x हो जाता तो बेसिकली ये 2 का पावर -x होगा। तो जब हम x की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो y की वैल्यू 2 का पावर इन्फिनिटी मतलब 2 का पावर -इन्फिनिटी मतलब टेंडिंग टू 0+। तो इन्फिनिटी पे वैल्यू टेंडिंग टू 0+ होगी, और -इन्फिनिटी रखेंगे तो इसकी वैल्यू माइनस प्लस वैल्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगी। तो इस तरीके से ये ग्राफ होगा जब a की वैल्यू 0 से 1 होगी, और इस तरीके से ये वाला ग्राफ होगा जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। लेकिन दोनों केसेस में जो हम इसे x एक्सिस पे चपटाएंगे तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, मतलब इसका डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा, और जब y एक्सिस पे चपटाएंगे तो रेंज की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी होगी, 0 पे इक्वालिटी नहीं आएगा, तो रेंज 0 से लेकर इन्फिनिटी होगी। तो ये हमने पढ़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमारे पास एक बहुत ही प्यारा फंक्शन होता है, वो होता है y इक्वल टू ई की पावर x का। अगर हम y इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ बनाते हैं तो e की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.7 होती है, मतलब ग्रेटर देन 1 होती है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ये x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1 बनता है। और अगर हमारे पास आता है y इक्वल टू ई का पावर माइनस x का ग्राफ, y इक्वल टू अगर e का पावर माइनस x है तो बेसिकली ये 1 अपॉन ई का पावर x है। तो बेस जो है वो क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया, ग्रेटर देन 0 तो है ही। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से होता है, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1 होता है, x इक्वल टू इन्फिनिटी पे y इक्वल टू 0 प्लस x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे y इक्वल टू इन्फिनिटी। और दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद हम आते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। तो हिंट डाल लीजिए लॉगरिथमिक फंक्शन। तो अगली हेडिंग हमारे पास है लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर हम लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में देखें तो जो हमने लॉगरिथम पढ़ा था वही है क्लास 11th वाला, log x टू द बेस a। तो पहली कंडीशन तो यह है कि बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस शुड बी नॉट इक्वल टू 1, और x मतलब नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अगर मैं इसके डोमेन के बारे में बात करता हूँ तो इसका डोमेन जो होता है वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू 0 से लेके इन्फिनिटी होगा, x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। और अगर मैं इसकी रेंज के बारे में बात करता हूँ तो हमने पढ़ा था log की वैल्यू पॉजिटिव भी आती, नेगेटिव भी आती, 0 भी आती। जब 1 रखेंगे तो log 1 टू द बेस a, इसकी वैल्यू 0 आएगी। जब दोनों नंबर ऑफ बेस दोनों ग्रेटर देन 1 या दोनों लेस देन 1 होंगे तो वैल्यू ऑफ log पॉजिटिव आएगी। और जब दोनों अपोजिट साइड ऑफ 1, एक बड़ा है 1 से एक छोटा है 1 से, ऐसा होगा तो वैल्यू ऑफ log नेगेटिव आएगी। तो इसकी जो रेंज है वो x y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगी। अगर हम इसके ग्राफ के बारे में बात करें तो बेसिकली इसका ग्राफ जो है सिमेट्रिक अबाउट होगा लाइन y इक्वल टू एक्स टू द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। x इक्वल टू अगर अपन 0 पुट करेंगे 0 पे तो इसका डोमेन में ही नहीं है, 0 प्लस पुट करेंगे तो 0 प्लस तो वैल्यू हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी। कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी और x इक्वल टू इन्फिनिटी पे y की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। ये जब होगा जब a ग्रेटर देन 1 होगा, और जब a की वैल्यू लेस देन 1 होगा तो जस्ट इसका उल्टा होगा। कुछ इस तरीके से ग्राफ होगा, जब a की वैल्यू लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 होगा। x इक्वल टू 0 प्लस पे y की वैल्यू टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी, x इक्वल टू इन्फिनिटी पे y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 0। तो ये इसके ग्राफ होते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के। तो ये हमारे पास हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।